8. सूरज ढलता जा रहा था। गंगा तट पर बहुत चहल पहल थी, पर पंडित वेदांत के मन में एक अजीब सी शांति थी। आसपास में हो रही चीजें उन्हें समझ नहीं आ रही थी। हिमाचल से उन्हें आए 2 हफ्ते हो चुके थे और रोज शाम को वो गंगा तट के किनारे बैठकर खुद से सवाल करते थे। सवाल जिनकी गिनती काफी थी, पर जवाब एक भी नहीं। वो शख्स कौन था जिसके पास ठीक उनके जैसी ताकतें हैं? वो कौन है जिसके हाथ में ठीक ऐसा ही टैटू है? वो उस पत्थर को कहां लेकर गया है और आखिर उसका मकसद क्या होगा? सवालों से घिरे वो गंगा तट पर बैठकर बस जवाब की तलाश कर रहे थे। शायद उनके गुरु अगर जिंदा होते तो वो उन्हें कुछ बता पाते। कोई तो ऐसा होगा जो उनकी मदद कर सके, पर आखिर वो कहां होगा और कैसे उन्हें मिलेगा, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से उनकी शक्तियां हद से भी ज्यादा थी, पर वो उसे काबू नहीं कर पा रहे थे। अपनी शक्तियों पर काबू पाना बहुत जरूरी था, तभी वो उसका सामना कर पाते जो उस तिलस्वी पत्थर के अंश को लेकर भागा है। गंगा मां की ओर देखते हुए वो सोचते रहे कि आखिर कैसे वो इन शक्तियों पर काबू पाए। वहीं सामने वाले तट पर एक चिता जल रही थी। धुआं उठकर आसमान की ओर जा रहा था और सब लोग रो रहे थे। इंसान ऊपर से ही आता है, अपने कर्म करता है और वापस ऊपर ही चला जाता है। मन में उन्होंने कहा कि तभी उनके दिमाग में एक बात घूमी। इंसान जिस अंश से आता है अंत में उसी अंश में मिल जाता है। मुझे भी अपनी शक्तियों का अंश ढूंढना चाहिए, शायद तभी मैं इन पर काबू कर पाऊंगा। और इसके लिए शायद मुझे अपने अतीत के पन्नों को पलटना पड़ेगा। वो एकदम से खड़े हुए। अब उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें कहां जाना है और उन्हें क्या करना है। अगले दिन की बस पकड़ वो वापस से अपने गांव जो भीमताल में था वहां चले जाते हैं। वही पसरा सन्नाटा, गिने चुने लोग और वही नेगेटिव पावर्स। पर इस बार वेदांत को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो सीधा अपने घर में पहुंचे। अपने सामान को खोलकर देखने लगे, जहां उन्हें उनके पुराने कपड़े, उनकी किताबें, बचपन की कुछ तस्वीरें मिली जिन्हें संभाल संभाल कर उनके घर वालों ने रखा हुआ था। इसी बीच उन्हें एक पुरानी एल्बम दिखाई दी जिस पर मिट्टी की एक मोटी परत जमी हुई थी। उन्होंने उसे हटाया और उस एल्बम को खोलकर देखने लगे। उनकी फोटोज, उनकी बहन की फोटोज, उनके माँ बाप की और रिश्तेदारों की। पर उस एल्बम में एक बात अजीब थी। जब वेदांत छोटे थे तो उनके साथ कई फोटो में एक और बच्चा उन्हें दिखाई दे रहा था जो उनके हम उम्र का ही था, पर उस बच्चे के चेहरे को मिटा दिया गया था। जितनी भी फोटोज थी सब में उस बच्चे के चेहरे को मिटाया हुआ था। वो शांति से बैठकर अपने बचपन को याद करने लगते हैं, पर उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो एल्बम को बंद करते हैं। वो काफी परेशान हो गए थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें ये बच्चा कैसे याद नहीं। अपने बचपन से जुड़ी उन्हें सारी घटनाएं याद थी। वो अपने दिमाग पर पूरा जोर डालने लगे, पर उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इतनी देर में उन्हें उस दानव के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। लगता है इसका अंत आ चुका है। अब पहले इसे शांत कराता हूं। अपना बदला अब मैं लेकर रहूंगा। वेदांत गुस्से में उठे और जंगल की ओर जाने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। वो सीधा वहां पहुंचे जहां आखिरी बार उनकी उस दानव से लड़ाई हुई थी। वो वहीं पर था और पागलों की तरह चिल्ला रहा था। क्या हुआ? भूख लग रही है? वेदांत एक पत्थर पर बैठते हुए कहते हैं। तू वापस आ गया।
जैसे तू डर के भागा था, मुझे लगा नहीं था कभी वापस आएगा। दानव खुश होते हुए बोला, कैसे ना आता, बदला लेना है मुझे, बदला उन चीजों का जो तूने मुझसे छीनी है। मेरी बहन, मेरे माँ बाप, मेरा बचपन और मेरे गांव के लोग, तुझे ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगा। वेदांत की आंखें गुस्से से पूरी सफेद हो गई। तू बदला लेगा? ये एक दो जादू सीख कर तुझे क्या लगता है तू मुझे हरा पाएगा? तुझे इस बार मैं भागने नहीं दूंगा। इतना बोल वो दानव वेदांत की ओर बढ़ा। वेदांत के हाथ का टैटू चमका, आंखें पूरी सफेद हुई। वो खड़े हुए दानव ने उन पर हमला करने की कोशिश की, पर वो शील्ड आगे आ गई। दानव बार बार उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, पर वेदांत को वो छू तक नहीं पा रहा था। वेदांत पत्थर से थोड़ी आगे की ओर आए। उन्होंने एक वार उस दानव पर किया और वह दानव दूर जाकर गिरा। अब दानव जोर जोर से चिल्लाकर किसी को बुलाने लगा। पास में जो गुफा बनी थी उसमें से ढेर सारे भूत प्रेत निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगे। अब तुझे कौन बचाएगा मेरे इन गुलामों से? दानव हंसने लगा। वेदांत के चेहरे पर एक मुस्कान आई। वो दानव भी एकदम से चौंक गया। वेदांत ने अपने गले में पहने उस माला को आगे किया जिस पर पिशाच राज के पंजे का निशान था। उस निशान को देख सारे भूत प्रेत डरकर वहां से भागने लगे। तुम सब कहां जा रहे हो? अरे पकड़ो इसे! तुमने ऐसा क्या किया? ये तो पिशाच राज का चिन्ह है। दानव भी डर गया। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये पिशाच राज का चिन्ह है। और शायद अब मुझ पर खतरा नहीं, खतरा तुझ पर है। वेदांत ने इतना बोल उस दानव पर वार किया। वो अपनी शक्तियों को अभी भी काबू नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया, बिल्कुल ध्यान लगाया तो उनके हाथ में से एक नीले रंग की रोशनी चमकने लगी। उन्होंने उस ताकत को एकत्रित किया और मन में एक शस्त्र सोचा तो वो रोशनी बाहर निकलकर एक तलवार का रूप ले लेती है। दानव इतना देख वहां से भागने लगा। वेदांत ने भागते हुए उस दानव पर हमला किया और एक ही तलवार के वार से उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया। धड़ जमीन पर गिरते ही राख में बदल गया। जैसे ही हवा चली वो राख उड़ने लगी और वो राख के कण सफेद रंग की रोशनी के गोले में बदल गए। वेदांत की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उनके परिवार को, गांव वालों को और उन सभी को जिसने उस दानव ने ग्रहण किया था वो अब मुक्त हो चुके थे। वो पलटे और वापस से गांव की ओर जाने लगे। अब वहां से नकारात्मकता बिल्कुल गायब हो चुकी थी। वो वापस से अपने घर में गए। रात काफी हो गई थी। वो बस कोई ना कोई सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये करते करते सुबह हो गई। वेदांत बाहर गांव वालों से जाकर पूछने लगे कि आखिर ये कौन सा बच्चा है और क्या वो सब उसे जानते हैं। जिस पर गांव की एक बूढ़ी औरत सामने आई और उस तस्वीर को देखकर बोली, ला तस्वीर दे। अरे इसका तो चेहरा मिटा कर रखा है, कैसे पहचानूंगी इसे मैं। पर रुक, इसके हाथ पर यह जलने का निशान, ये तो देवा है। वेदा एकदम से हैरान हुए। वो बूढ़ी औरत गांव के मुखिया को बुलाती है। गांव के बाकी लोग भी आ जाते हैं। क्या वो अम्मा सब ठीक है ना? सबने पूछा, जिस पर वो बूढ़ी औरत उस तस्वीर को दिखाते हुए कहती है, अरे इधर आ, इस तस्वीर को देख, ये देवा है ना। उस तस्वीर को देख और देवा का नाम सुन सब लोग के चेहरे पर एक डर आ गया जिसे वेदा देख पा रहे थे। पर माताजी, ये देवा कौन है? और अगर ये हमारे परिवार के इतना क्लोज था तो मैं इसे कैसे नहीं जानता? सब वेदा को गौर से देखने लगे। तुम इसे नहीं जानते?
उस बूढ़ी औरत ने पूछा। वेदा ने ना में सिर हिलाया। ये तुम्हारा भाई है। हमारे धर्मगुरु जी ने ही तुम दोनों का नामकरण किया था। तुम्हारा नाम वेदा और उसका नाम देवा। तुम दोनों बचपन में साथ में खेलते थे और तुम उसे भूल गए। वेदा हैरान हो गए। सच में मुझे कुछ भी याद नहीं। और अभी ये कहां पर है? उन्होंने पूछा। गांव के मुखिया आगे आते हैं और बताते हैं, ये तो हम नहीं जानते, पर अगर तुम उसके बारे में भूल चुके हो तो मैं तुम्हें बताता हूं, शायद तुम्हें याद आ जाए। देवा तुम्हारा भाई है, पर सगा भाई नहीं। वो अनाथ था जिसे कोई तुम्हारे घर के दरवाजे पर छोड़ गया था। बचपन से ही वो बहुत तेज था। उसकी समझदारी, उसके बात करने का तरीका बिल्कुल बड़े लोगों जैसा था। जहां तुम बहुत डरते थे, वहीं वो एक बहादुर लड़का था। देर देर रात जंगल में घूमा करता था और एक रात जंगल में से धुआं उठ रहा था। हम सब भाग कर गए। तुम अपने घर में ही थे क्योंकि तुम्हें जंगल में जाने से डर लगता था। तो हमने देखा कि देवा जंगल में एक गुफा के सामने कोई तपस्या कर रहा था। तपस्या कहें, काला जादू, कुछ समझ नहीं आया। वहीं पर उसने एक बकरे की बलि दी हुई थी और वो कुछ बदबदाए जा रहा था। जैसे हमने ये सब देखा, हमने उसे वहां से भगा दिया और उसके बाद वो कभी मुड़कर गांव में नहीं आया। और उसके जाने के कुछ देर बाद ही गांव में ये मौतें शुरू हो गई। ना जाने क्या था वो, इतनी छोटी उम्र में ये सब चीजों का ज्ञान उसे कैसे मिला। मुखिया जी की बात सुन वेदा बिल्कुल हैरान हो गए। उस देवा के पास भी ताकतें थी, पर आखिर कैसे? वेदा को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपनी ताकतों से उसने अपने बारे में भुलवा दिया हो। ऐसा भी हो सकता था कि अगर वो देवा उस जंगल में जाता था तो शायद उसी ने उस दानव को आजाद किया हो। उनके मन में सवाल आने लगे। मुखिया जी, आपको कुछ पता है कि अभी वो कहां पर है या कहां हो सकता है? वेदा ने पूछा, जिस पर वो मुखिया नाम में सिर हिलाते हैं। खैर, उन तस्वीरों को समेट वो उत्तराखंड में मंदिर मंदिर जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रोज रात को अपनी पावर को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करते हैं। इस वक्त वो अपनी शारीरिक शक्तियां और मानसिक शक्तियों के बीच में एक संतुलन लाने में लगे हुए थे। कठोर मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ वो कामयाब रहे। काफी हद तक वो अपनी शक्तियों पर काबू पा चुके थे। इस बीच उन्हें राजन का फोन आया। दिल्ली के एक अनाथालय में एक भटकती आत्मा ने वहां के बच्चों का जीना हराम कर रखा था। वो रोज रात को उन्हें तंग करती थी और उनमें से एक बच्चे की मौत भी हो गई थी। वेदा को नया मिशन मिल चुका था और इसी के साथ साथ उन्हें उस तिलस्वी पत्थर और देवा के बारे में भी पता लगाना था। वो निकल जाते हैं दिल्ली अपने अगले मिशन के लिए।